रात के 1:05 हो रहे थे। पूरा पाकिस्तान सो रहा था, उसके जनरल सो रहे थे, उसके आतंकी सो रहे थे और तभी बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी इजाजत के, बिना किसी को बताए आसमान में आग उगलने लगी, जिसमें बहावलपुर जला, मुरीदगी जला, मुजफ्फराबाद जला और 23 मिनट में 9 ठिकाने राख हो गए। ये भारत का नया चेहरा था और ये ऑपरेशन सिंदूर था। और आज ठीक 1 साल बाद हम पूछने आए हैं, क्या सच में कुछ बदला या सब कुछ वैसा का वैसा ही है। 22 अप्रैल 2025 की वो दोपहर जब पहलगाम की बेसरन घाटी में आतंकवादियों ने लोगों से उनका धर्म पूछा और फिर गोली मार दी। उस दिन 26 निर्दोष जाने गई। पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा जो सिंदूर पहुंचा गया, जो मांगे उजाड़ी गईं, जो बच्चे अनाथ हुए, उनका हिसाब भारत ने ठीक 15 दिन बाद चुकाया। रात के 1:05 पर चुपचाप, बिना किसी को बताए, बिना किसी की इजाजत मांगे 7 मई 2025 की वो रात, वो 88 घंटे जिन्होंने दक्षिण एशिया का नक्शा चुपके से बदल दिया। आज उस रात को 1 साल पूरा हो चुका है। 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 के बीच भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में 9 ठिकानों पर हमला किया। नाम था ऑपरेशन सिंदूर। इन हमलों में एस्क्लेव क्रूज मिसाइलें और हैमर प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस इस्तेमाल हुई, जो राफेल विमानों से दागी गई। 1971 के बाद भारत ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके पाकिस्तान की जमीन पर हमला किया था। 9 निशाने, बहावलपुर में जैसे मोहम्मद का मुख्यालय, मुरीदगी में जैसे तैयबा का अड्डा, 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए, जिसमें यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ और मुदस्सिर अहमद शामिल थे। जैसे मोहम्मद के सरगना मसूर अजहर ने खुद माना कि बहावलपुर हमले में उसके परिवार के 10 सदस्य और 4 करीबी मारे गए। पाकिस्तान ने जवाब दिया ड्रोन से, मिसाइलों से। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात तक भारत के सरहदी इलाकों पर हमले हुए, लेकिन भारत की मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस ने अधिकांश ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया। 10 मई को पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस छेड़ा, जिसे भारत ने काफी हद तक नाकाम किया। उसी शाम को सीज फायर लागू हुआ, लेकिन सीज फायर की मांग किसने की? पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ को फोन किया। ये छोटी सी लेकिन बहुत बड़ी बात है। एक स्विस सैन्य अनुसंधान संस्थान ने जनवरी 2026 में अपनी फोरेंसिक रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला कि भारत ने हवाई सर्वोच्चता हासिल की, पाकिस्तान की गहराई तक प्रिसीजन स्ट्राइक्स किए और पाकिस्तान ने युद्ध भूमि की स्थितियों के कारण सीज फायर मांगा, डिप्लोमेसी के कारण नहीं। पाकिस्तान ने 3 दिन तक झूठ बोला कि राफेल गिराए गए, कि लाहौर बचा लिया, कि कराची पोर्ट तबाह नहीं हुआ, लेकिन खुद सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने अनजाने में भोलारी एयरबेस पर PAF के नुकसान की पुष्टि कर दी। वही एयरबेस जिसे इस्लामाबाद ने अछूता बताया था। अब सवाल ये है कि 1 साल बाद क्या बदला? नूर खान एयरबेस का कॉम्प्लेक्स ध्वस्त है, बगलिहार डैम के दरवाजे आज भी बंद हैं, सिंधु जल संधि जो 1960 में हुई थी, 3 युद्धों के दौरान भी नहीं टूटी, आज भी सस्पेंडेड है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने इस हफ्ते साफ कहा कि सिंधु जल संधि पाकिस्तान के क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के जवाब में सस्पेंडेड है। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से छेड़ने का प्रमाण नहीं देता, संधि बहाल नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वाक्य में पूरी नीति बता दी कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। पाकिस्तान कहता है ये उसके अस्तित्व का सवाल है। इंडस, चेनाब, झेलम नदियां भारत से आती हैं और पाकिस्तान की 80% कृषि इन्हीं पर निर्भर है। लेकिन भारत का जवाब है, पहले आतंकवाद बंद करो, फिर पानी की बात करो। ये नई भाषा है, ये नया इंडिया है। लेकिन दुनिया की चाल उतनी सीधी नहीं है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज ने नोट किया कि इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान अमेरिका पाकिस्तान के रिश्ते मजबूत हुए। ट्रंप ने सीज फायर का श्रेय खुद लिया। इस्लामाबाद और वाशिंगटन के बीच हाई लेवल एंगेजमेंट बढ़ी। ट्रंप ने बार बार ये क्लेम किया कि पाकिस्तान ने भारत के कई राफेल जेट्स गिराए, जो भारत ने पूरी तरह से नकारा। असल में देखा जाए तो अमेरिका की ये तटस्थता भारत के लिए एक कूटनीतिक चेतावनी है। इधर भारत के दूसरे पड़ोसी चाइना की भूमिका भी देखिए। पाकिस्तान ने जेट एंड सी ने राफेल गिराने का दावा किया और चाइना ने एक प्राउडी वीडियो वायरल हो गई, जिसे करोड़ों लाइक मिले। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्ट्री ने रिपोस्ट किया। दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक ये देख रही थी कि भारत कैसे लड़ता है और अपने हथियारों के बाजार की संभावनाएं भांप रही थी। लेकिन 1 साल बाद भारत की तैयारी भी देखिए। S-400 स्क्वाड्रंस, बराक मिसाइल्स और इंडिजीनियस इंटरसेप्टर्स को मिलाकर सुदर्शन प्रोग्राम के नाम से एक नई मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस आर्किटेक्चर खड़ी हो रही है। इसका मतलब भारत सीख रहा है और तेजी से सीख रहा है। पाकिस्तान आज भी कहता है कि हम तैयार हैं, हमें जंग नहीं चाहिए, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। और विश्लेषक चेतावनी दे रहे हैं कि मई 2025 का कॉन्फ्लिक्ट एक वार्निंग शॉट था। अगली बार ये और खतरनाक हो सकता है। दोनों देश न्यूक्लियर आर्म्ड हैं और थ्रेशोल्ड कम हो रहा है। तो 1 साल में क्या बदला? बहुत कुछ और शायद कुछ नहीं। आतंकवादी ठिकाने तबाह हुए, लेकिन आतंक की जड़ें अभी भी जमीन
में है। बगलिहार का पानी रोका गया, लेकिन सरहद पर तनाव जस का तस है। भारत का डॉक्ट्राइन बदला, लेकिन दुनिया की राजनीति उतनी ही पेचीदा है। ऑपरेशन सिंदूर अब सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं रहा, ये उस इंडिया का ऐलान है जो दर्द को चुपचाप नहीं सहता है, जो जवाब देता है गाइडेड म्यूनिटेशन से, क्लोज्ड डैम से, सस्पेंडेड ट्रीटी से। और आज मई 2026 को जब वो सीज फायर का 1 साल पूरा होता है तो एक सवाल हवा में लटका है, क्या ये सच में बदलाव की शुरुआत है या एक चक्र का पहला मोड़ है? इसका सटीक जवाब वक्त देगा, लेकिन इतना तय है कि भारत वो देश नहीं रहा जो पहलगाम के बाद चुप रह जाए। वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए।